कुछ दिनों पहले जब मैं लोकली मेरा एआई मॉडल मेरे लैपटॉप पे सेटअप कर रहा था कॉस्ट बचाने के लिए, तब मेरी टीम ने बोला कि अच्छा अंकित भाई इतना है तो करके दिखाओ, देखेंगे। तो सेटअप करते वक्त मुझे कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसने मुझे काफ़ी दिन तक परेशान किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने परफॉर्मेंस इशू आ क्यों रहे हैं। लोकली मॉडल चल रहा है, छोटा सा मॉडल है, 3 बिलियन पैरामीटर का क्वीन मॉडल है, आखिर इतना टाइम ले क्यों रहा है। और मेरी तरह आप में से कई लोगों के साथ सिमिलर इशू हो रहे होंगे। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस एंड फाइन ट्यूनिंग कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, जब मैंने मेरा सर्वर स्टार्ट करता था तो मैं कोई रिक्वेस्ट अपने बॉट को भेजता था और मेरा बॉट उसकी एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करके मुझे देता था। लेकिन उससे हो ही रहा था कि काफ़ी टाइम लग रहा था एंड फर्स्ट क्वेरी वॉज वेरी बैड। मतलब समटाइम इट वॉज टेकिंग 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड। बहुत दिमाग ख़राब हो गया कि यार लोकली सेटअप करने का फ़ायदा क्या है, तो मॉडल इतना छोटा सा इतना टाइम ले क्यों रहा है। लेकिन वहाँ एक शानदार सी चीज़ मैंने नोटिस की कि सब्सिक्वेंट जो क्वेरीज हैं, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेरी हैं, वो बहुत कम टाइम ले रही हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में भी कई बार रिजॉल्व हो रही हैं, और अगर कैश हो गई हैं तो और मिली सेकंड में रिजॉल्व हो रही हैं। तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने बहुत देर तक इस चीज़ को ट्राई किया। देन फाइनली मैं क्लाउड के पास गया, मैंने क्लाउड से बात करी और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली जब मैं मेरी फर्स्ट क्वेरी रन करता हूँ तो ये होता है। तो मुझे पता चला कि जब फर्स्ट टाइम मैं क्वेरी भेजता हूँ तो तब तक मेरे ओलामा का मेरे बैकएंड के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ नहीं होता है। तो वो जो मॉडल होता है वो मेमोरी में आया ही नहीं होता है, और उसके चक्कर में परफॉर्मेंस में लैग दिखता है। क्योंकि फर्स्ट क्वेरी के टाइम पे वो सारी एम्बेडिंग्स को लोड करता है, वेक्टर डेटाबेस से जो चीज़ें रखी है उनको उठाता है, या फिर मेरी कैशिंग से उठाता है, ओलामा को रिक्वेस्ट भेजता है, ओलामा बूट होता है या कनेक्शन रिक्रिएट करता है, मेमोरी को लोड करता है, फिर रिस्पॉन्स देता है। इस वजह से इट वॉज टेकिंग टू लॉन्ग। लेकिन ये चीज़ मुझे ओपन एआई और क्लाउड के साथ कभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं सर्वर स्टार्ट कर रहा था वो कनेक्शन पूल स्टार्ट करते थे, ओलामा और ओपन एआई उनके साथ कनेक्शन बनाते थे, अपना काम करने लगते थे। तो वहाँ मैंने पाया कि मुझे अपने लोकल मॉडल में एक चेंज करना पड़ेगा। पता है मैंने क्या किया कि जब भी मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट करता था या फिर रीलोड कर रहा था, स्पेशली रीस्टार्ट, या फिर उसको रीबिल्ड कर रहा था, तो उस टाइम पर मैंने एक छोटा सा हुक लिख दिया। उस हुक लिखने से पता है क्या हुआ? उस हुक लिखने की वजह से जैसे ही मेरा सर्वर बिल्ड होता था ऑटोमेटिकली एक साइलेंट रिक्वेस्ट जाती थी मेरे ओलामा के पास, और तब तक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता था। तो जब तक मेरा सर्वर बूट होता था तब तक चीज़ें सामने में रह जाती थी। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट क्वेरी दी तो इट वॉज ऑल्सो टेकिंग लाइक 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड, एंड इट वॉज वर्किंग लाइक चार्म। उस टाइम मैंने ये सीखा कि जब हम कई बार बने हुए सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो हो सकता है हमको आउटपुट बहुत तरीके से मिल जाए, लेकिन जब हम हमारे सॉल्यूशन खुद से बनाते हैं तब होती है रियल लर्निंग स्टार्ट। बिकॉज देन यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ समथिंग एंड सो काइंड ऑफ, मतलब ऐसी कुछ चीज़ों से आप डील करते हो जो आपने कभी सोची नहीं थी। तो अगर आपके लोकल एआई मॉडल में इशूज़ आ रहे हैं तो ये चेंजेस करो, एक हुक बनाओ, कनेक्शन स्टैब्लिश करो बिल्ड टाइम पे, या फिर जब भी आप डिप्लॉय कर रहे हो जहाँ पे भी आपके क्लाउड पे, क्योंकि क्लाउड पे भी हमने ये चीज़ सेटअप करी है, हुक बनाया, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और परफॉर्मेंस देखने को मिली।